इजरायली अमेरिकी हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद देश की राजनीति गरमाई हुई है। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने चुप्पी को कर्तव्य से पीछे हटना बताया और कहा कि इससे भारत की विदेश नीति की दिशा पर सवाल खड़े होते हैं। वो कह रही हैं कि जब किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर देश साफ रुख नहीं लेता है तो वो गलत संदेश देता है। उन्होंने मांग की है कि जब संसद का बजट सत्र दोबारा शुरू हो तो इस मुद्दे पर खुली और बिना बचाव वाली चर्चा होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। बांदीपुरा के शादीपुरा में शिया समुदाय ने खामेनेई के पोस्टर डे का प्रदर्शन किया है। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमले में खामेनेई की मौत की खबरों के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में शिया समुदाय के लोग सड़कों पर हैं। आज भी बांदीपुरा में प्रदर्शन के दौरान समुदाय के वरिष्ठ सदस्यों ने शांति बनाए रखने की अपील की है। हालांकि प्रदर्शन के दौरान भीड़ उग्र दिखी। खामेनेई की हत्या के विरोध में जम्मू कश्मीर में हुए प्रदर्शन के बाद दूसरे दिन भी पाबंदियां लागू हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद है। श्रीनगर में आम लोगों की गाड़ियों पर भी रोक है। सड़कों पर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों का पहरा है। लाल चौक पर बैरिकेड लगाए गए हैं। इसके अलावा इंटरनेट की स्पीड कम कर दी गई है। किसी भी तरह से शांति व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए तमाम कदम उठाए गए हैं। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा जाएंगे। इसके अलावा बिहार से शिवेश कुमार का नाम फाइनल माना जा रहा है। हरियाणा से संजय भाटिया राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। छत्तीसगढ़ से भाजपा ने लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा बीजेपी की तरफ से राज्यसभा जाएंगे तो ओडिशा से 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। असम की बात करें तो यहाँ पर तेराश गोवाला और जोगेन मोहन बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। राज्यसभा में दावेदारी को लेकर मचे घमासान के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने सोमवार की देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। खबर है कि मुलाकात में उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। खबर है कि बैठक में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बीजेपी में विलय पर भी चर्चा हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह खबर विलय के मुद्दे को बीजेपी ने टाल दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। जेडीयू नेता और सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पार्टी तय करेगी कि उन्हें क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वहीं मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राजनीति में निशांत कुमार के प्रवेश पर औपचारिक घोषणा कर दी गई है और चुनाव से पहले लोगों की ये मांग थी। अशोक चौधरी ये भी कह रहे हैं कि ये पार्टी की होली का बड़ा तोहफा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की और अब तक उसकी 8 सुरक्षा चौकियों पर कब्जा करने का दावा किया है। कंधार में 5, खोस्त में 2, जाबुल में 1 पोस्ट पर कब्जा किया गया है। अफगानिस्तान की तरफ से चौकियों पर कब्जे का एक वीडियो भी आया है। अफगान रक्षा मंत्रालय के मुताबिक झड़पें अभी भी जारी हैं। कंधार में 3 चौकियों को बारूदी सुरंगों के जरिए नष्ट किया गया। ऑपरेशन के दौरान 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि 1 सैनिक को जिंदा पकड़ा गया है।